प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव, गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। परम आदरणीय श्रोता बंधु, महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और बताया कि पूतना नाम के राक्षसी को भगवान ने कैसे मारा। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ अपने पुत्र को पहुंचा दिए और माया रूपी कन्या को लेकर के आए। घनघोर घटाएं कम हो गई। देवकी की गोदी में माया रूपी कन्या रोने लगी। रोना सुन करके पहरेदार जाग गए और कंस को सब सूचना दी और कंस ने तुरंत ही पहुंच करके और उस माया रूपी कन्या को देवकी की गोदी से छीन लिया। देवकी रोती गिड़गिड़ाती रह जाती, भैया ये मेरी अंतिम संतान है, इसे मत मारो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। लेकिन कंस कहने लगा कि मेरे डर के कारण वो बेटा बनकर नहीं आया है, बेटी बनकर आया है। बहन, जैसे तुमने अच्छे फूलों को तोड़ लेने दिया है उसी प्रकार से साथी करी है, इसका भी मोह त्याग दो। लेकिन देवकी क्या ही क्या सकती थी, क्योंकि अब जो है माया रूपी कन्या के पैर को पकड़ करके कंस घुमाकर चट्टान पर पटकना चाहा। उसी समय वो देवी हाथ से छूट करके आकाश में पहुंच गई और वहां से कहा गया, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कोई दूसरा पैदा हो गया। कंस ने कहा, अरे तू कौन है, ये तो बता दे कि वो कहां पैदा हुआ है। कहा, अरे कंस तू बच नहीं सकता, जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिरे है। जल झूम उमान गुमानन में यज्ञान सबे सर आनते है। उपचार करे प्रतिकार करे हथियार तहाँ को काम नहीं है। मन मूर्ख लाख उपाय करे पर काल के गाल सो छूट न पे है। ऐसा कह करके वो देवी अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके और विंध्याचल पर्वत पर चली जाती हैं, जो आज भी विंध्यवासिनी माता के नाम से प्रसिद्ध है। विंध्याचल की रानी कही जाती हैं। प्रेम से बोलो विंध्याचल रानी की। भक्तों, ऐसा कन्या की मुंह से सुन करके कंस का होश बिगड़ गया और सोचा कि मैंने बहन बहनोई को बेकार कष्ट दिया है। उनकी हथकड़ी बेड़ियों को कटवा दिया, उनसे माफी मांगने लगा। हाथ जोड़ करके जब देवकी वसुदेव से क्षमा मांगी तो अब वसुदेव देवकी के पास शेष ही क्या बचा था क्षमा के अलावा। और फिर दरबार में जाकर पहुंचा और दरबार में अपने सूरवीर सरदारों को बुलाया और बुला करके कहा, ऐ योद्धाओं, मेरा काल जहां पैदा हुआ है तुम तुरंत वहां पहुंचो, पता लगाओ। अगर उसके साथ साथ में न जाने कि मेरे बच्चे मार डाले जाए कोई बात नहीं, भाला से छेद कर घुमा दो, तलवार से टुकड़े कर दो। कंस की आज्ञा पा करके मथुरा के राक्षस अत्याचारी गोकुल वालों के ऊपर तबाही मचा दी। जाके पहुंचे, रो रो करके प्रजा निर्वाह करने लगी। लेकिन पापी कंस के मन की जलन शांत नहीं हुई। पूतना को बुलवाया
पूतना ये राक्षसी है और पहले जन्म की राजा बलि की बहन। इसका नाम था रतनमाला। भगवान ने जब वामन रूप धारण किया था और बलि को छला देख करके अपने कोठे पर से देख के इसके मन में पैदा हुआ कि इस प्रकार से नन्हा मुन्हा बालक अगर मुझे मिल जाता तो मैं दूध पिला के उसे मार डालती। भगवान ने राजा बलि को जहाँ पाताल लोक का राज्य दिया वही बिना मांगे ही रतनमाला को भी वरदान दे दिया कि रतनमाला द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम पूतना बनोगी, अपनी इच्छा पूर्ण कर लेना। वो समय आ गया। पूतना को बुलाया। पूतना ने कहा भैया परेशान न हो, मैं पहुंचूंगी गोकुल में और मैं अनेक प्रकार के भेष धारण करना जानती हूँ और जाऊंगी सबको मार के और तुम्हारे शत्रु को मैं समाप्त कर दूंगी। एक ने कहा बहन ये बताओ ये काला काला चेहरा तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा? कहा मैं सुंदर रूप बनाऊंगी, मुंह के ऊपर पलस्तर लगा के जाऊंगी। कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये जो 2-2 फुट लंबे तुम्हारे दांत निकले हैं इसका क्या होगा? कहा घूंघट के अंदर सब हो जाएगा। और तमाम लोग नंद बाबा के यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इधर पूतना भी जाके पहुंची, आशीर्वाद देने लगी। कौन जाने कौन आ जाए, जहाँ तमाम लोग आते हैं तब पता नहीं चलता कि कौन कौन आया, कुछ परिचित है कुछ अपरिचित है। जसोदा के पास पहुंच गई और कहा मैया बाबा का जीवन सफल हुआ, तुम्हारी कोख जो है सफल हुई है। जैसे भगवान ने तुमको पुत्र दिया है वैसे मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ, अपने लाल को मुझे भी दे दे। जसोदा बड़ी भोली है। कहारी बहन मेरा ही नहीं ये तुम सबका लाल है, तुम सबके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। और इतना कहकर गोद में डाल दिया निज लाल, दूध पिलाने लग गई वो विष भरा कराल। और पूतना अपने बड़े बड़े स्थलों में जहर लगा करके गई थी कि बेटे को पिला करके तुरंत समाप्त कर दूंगी। जो सारे संसार का मालिक है उसको माया में डालने के लिए पहुंची है माया। जो मायापति कहे जाते हैं उसको यह माया की नटनी अपना जाल दिखाने गई है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, समझ जाते हैं। और भगवान दूध पीने लगे और दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। बड़ी जोर से चिल्लाई, भागने का प्रयास करती है लेकिन कन्हैया का हाथ नहीं छूटा। पूतना के अस्तर को पकड़े दूध पीते रहे। सब उपाय करके हार गई, कोई उपाय नहीं चला। तो जसोदा से कहा ऐरी जसोदा तेरी कोख में परेरी छाल, और जायो है बाल या कियायो जग जाल है। लाल को खिलायो मैंने काल को खिलायो जैसे, और खैचत ही जाए मानो नस जाल है। मायरी कन्हैया लाल काल दूत है कराल। ए जसोदा और पूतना तिहारो ये पूतना को काल है। ऐसा लगता है मुझे भैया तुम्हारा पूत नहीं है, पूतना का काल बन करके आया है। और उपाय करके संभाल गया और इसके बाद अपना राक्षसी रूप बना करके भागना चाहती है। दिल से कुड़ चला फेफड़ा फटा, मैं देखा फैला फूट गया। घूंट के साथ धन टूट गया, वो प्राण पखेरु छूट गया। गोकुल से बाहर निकल करके, लेकिन भगवान अभी दूध पी रहे। गांव से बाहर निकल के गिरी। शास्त्रों में लिखा गया है कि पूतना का शरीर 1.5 कोश लंबा और गिर जाती है सीख करके। बाल बालों को पता चला, नंद बाबा को पता चला। सब दौड़ दौड़ के इधर उधर क्या कहाँ गए, कौन आया। और पहुंच करके जब देखा कि गांव के बाहर पूतना पड़ी हुई है, बहुत विशाल पर्वत की तरह से। लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच करके पूतना के ऊपर जैसे जैसे पहुंच करके, और तब भी देखा कि कन्हैया अभी दूध पी रहे हैं। वाह रे कन्हैया! लेकिन दूध पीने से पहले पूतना ने
पूतना को जब भगवान मारना चाहते थे तो पूतना जब पहुंची तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। क्यों? किसी ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान ने सोचा कि जिसका मैं दूध पीऊंगा उसका रिश्ता तो माता का हो गया, फिर मैं उसे मारूंगा कैसे? इसलिए आंख बंद कर लिया कि तनिको दया पूतना का थी न रह जाए। दूसरी बात दूसरे व्यक्ति ने बताया अपने भाव में कि भगवान जब दूध पीने के लिए बढ़े तो देखा कि अभी छठी के दिन की बात है। भगवान ने मन में सोचा कि देखो पूतना आई तो है माता का काम करने के लिए, लेकिन छल है इसके मन में, और मैंने वरदान दिया है वही तो है। गोकुल में मैं आया हूं दूध दही माखन खाने के लिए, तो अभी तो दूध दही माखन से कुछ मुलाकात है नहीं, पहले दूध के साथ जहर पे नंबर आएगा। तो आंख बंद करके शायद उन्होंने शंकर जी को याद किया होगा कि भोलेनाथ तुम जहर वहर पीने में बड़े उस्ताद हो, कालकूट जहर तुम ही पीते थे, तो महाराज तुम चले आओ पहले, तुम जहर जहर तुम पी लो, दूध बची तो हम पी लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान है। और धीरे धीरे पूतना को लोगों ने काट पीट करके इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और ईंधन मंगवा करके जला दिया। पूतना जब जलने लगी तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन चारों तरफ सुगंध आ रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज एक तो राक्षसी और दूसरे मरी हुई लाश, उसमें सुगंध कहां से आ गई? कहा राजन तुम नहीं जानते, ये भगवान की कृपा है। भगवान ने जिसको माता के स्वरूप में उनके दूध को पिया तो उसमें से खुशबू आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पूतना का भाई सकटासुर बकासुर कन्हैया को लेकर के सब वापस आए, स्नान करवा गौशाला में लेकर गए, और गौशाला में गौ के गोबर से लगाया माथे में, गौ के पूंछ से झाड़ फूंक किया। जो संसार का मालिक है उसको गौ के पूंछ से झाड़ फूंक किया जाता है। धीरे 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 भगवान 27 दिन के हो गए, और जब 27 दिन के हो गए तो मन में विचार किया नंद गोपाल वालों ने कि भगवान बड़ी कृपा किया है, बच्चे को राक्षसी से बचा लिया है, चलो कुछ दान पुण्य हो जाए, खान पीन हो जाए। महाराज नंद जी ने कृष्ण भगवान के जन्म के उत्सव में 7 पर्वत तिल के और 7 पर्वत सोना चांदी के मढ़वा करके और ब्राह्मणों में दान दिया है। कई हजार गौएं दान में दी है, सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र पालकी रथ घोड़े हाथी बहुत कुछ दान में दिया है, क्योंकि भगवान की कृपा से बहुत दिन के बाद बाबा को पुत्र प्राप्त हुआ है। बस 27 दिन के हुए तो खान पीन की व्यवस्था सब चल रही थी, बिरादरी के लोगों को ब्राह्मणों को बुलाकर। जब पूतना वापस मथुरा को नहीं जाती है तो कंस ने बुलाया सकटासुर को। सकटासुर को बुला करके कहा जाओ पता लगाओ पूतना का क्या हुआ। सकटासुर ने कहा क्या हुआ? हम जाते हैं, अगर पूतना से काम नहीं हुआ तो हम तय कर देंगे। सकटासुर वहां से पहुंचा, खान पीन में सब लगे हुए थे, और पलने में कन्हैया को लिटा दिया था, धीरे धीरे झूल रहे थे। सकट शब्द का मतलब होता है बैलगाड़ी का तांगा। उसी जगह बैलगाड़ी का तांगा था, तांगे पर सकटासुर जा करके बैठ गया और मौका देखता है कि मौका मिल जाए तो कन्हैया को लेके भाग जाओ। सब अपने काम काज में लगे हैं। देख रहा था, जब सुनसान पाया तो भगवान भी इंतजार करते थे कि आओ तुम्हारा भी इंतजाम है। किसी ने देखा नहीं, और भगवान ने क्या किया, छकड़े को उल्ट दिया। जो सकट था वो बैलगाड़ी का तांगा पलट गया और उसके नीचे राक्षस में मर गया। इतना ही नहीं, राक्षस जब मर जाता है
तो सब दौड़े इधर से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा बड़ी आवाज हुई धड़ाम दे। एक नन्हे मुन्ने बच्चा खड़ा बैठा था, उसने देखा तो उसने देखा था तो पूछा भैया क्या तुमने देखा था। कहा किसी ने इनको मारा नहीं है, ये कन्हैया पहुड़े ना है और इनका घोड़ बड़ी जोर से बड़ी दूर तक पहुंच गया एक पांव और जाए कहा बैलगाड़ी की तांगा पलट दी हुए के नीचे राक्षस नहीं। अरे लोग हंसने लगे, कहे वाह भैया वाह, नन्हा मुन्ना लड़का बैलगाड़ी की तांगा को पलट दिया लंबा पांव करके। तो इस तरह से सकटा सुर मारा गया, दूध दही की मटकी सब इधर उधर फैल गई। सीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे, छकड़े के नीचे निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी थे। भगवान ने सकटासुर दैत्य को भी समाप्त कर दिया। जसोदा जी दौड़ करके पहुंचती है और जसोदा ने कन्हैया को उठा लिया और छाती से लगा लिया। भगवान ने बड़ी कृपा करके रक्षा किया है। प्रेम से बोल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूतना राक्षसी को मारने वाले कान्हा की जय।